हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कोरोना जो महामारी चली हुई है, इसके दोस्तों जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे, यानी कि जो आपकी कोरोना महामारी से संबंधित जितने भी 2020 से लेकर 21 तक के जितने आपके प्रश्न बनेंगे, वो सारे प्रश्न दोस्तों हम अपनी आज की इस क्लास के अंदर कवर करेंगे। और दोस्तों उम्मीद करूंगा कि सभी विद्यार्थी जितने भी हमारे साथ दुर्गा शक्ति की एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए दोस्तों जो आपकी क्लास है वो आप हर रोज लगाने लग रहे होंगे। दोस्तों आपकी जो क्लास होती है वो हर रोज शाम 7 बजे और उसके बाद 9 बजे होती है, यानी कि 7 और 9 बजे ये आपकी दोनों क्लास दोस्तों फिक्स है। इसके अंदर आपको रेगुलरिटी अपनी बनानी पड़ेगी कि जो आपका एग्जाम है दुर्गा शक्ति का हो या आपका मेल कांस्टेबल का हो, तो ये दोनों एग्जाम दोस्तों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अगले मतलब 1 महीने के अंदर ही दोस्तों ये आपके एग्जाम होंगे। जैसे मेल कांस्टेबल की तो दोस्तों डेट आपको बता चुके हैं कि हम जैसे कि कब होगी कि 28, 29 और 30 का पेपर नहीं है, 31 का फिर पेपर होगा मेल कांस्टेबल का। तो आपके पास दोस्तों गिनती के ही दिन रह चुके हैं मेल कांस्टेबल वालों के पास। और इसके बाद हम बात करते हैं कि दुर्गा शक्ति। दोस्तों दुर्गा शक्ति मेल कांस्टेबल कंप्लीट होगा आपका, उसके बाद क्या होगा जो फीमेल कांस्टेबल है वो कंप्लीट होगा। उसके बाद क्या है दोस्तों आपका जो एसआई के फॉर्म भरे थे आप लोगों ने, ये तीनों पेपर की क्लियर होने के बाद, मतलब फिजिकल होने के बाद, मेडिकल होने के बाद, ज्वाइनिंग होने के बाद आपके दुर्गा शक्ति के पेपर लिए जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, जितने भी विद्यार्थी दुर्गा शक्ति के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको मैं अभी बता रहा हूं कि ज्वाइनिंग होने के बाद, यानी कि जो आपकी फीमेल कांस्टेबल है, इसके अलावा मेल कांस्टेबल है, एसआई है, तो ये तीनों पोस्ट ज्वाइनिंग होने के बाद आपके एग्जाम लिए जाएंगे, क्योंकि एचएसएससी यहां पर दोस्तों फिर फ्री हो जाती है। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी। सभी साथी एक बार जुड़ जाएं, जितना मतलब 1-2 मिनट के अंदर दोस्तों फटाफट सभी साथी आ जाएं, ताकि जितने भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेंगे वो आज आप यहां पर कवर करें और उसके बाद दोस्तों इस क्लास को दोबारा भी देख लेना, क्योंकि जो आपके करंट के प्रश्न होते हैं यही आपके क्या होते हैं, मार्क्स सबसे ज्यादा दिलवाते हैं। ठीक है, दोबारा दोस्तों मुझे भी बार बार बोलने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि जो आपका सिलेक्शन है वो आपका सिलेक्शन करंट अफेयर के प्रश्न होते हैं यही दिलवाते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यही पूछे जाते हैं। हिस्ट्री का क्या है दोस्तों, हिस्ट्री आपने एक बार पढ़ ली तो वही चीज रहेगी हिस्ट्री के अंदर, वो रिपीट नहीं होती है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। चेंज आता है तो करंट अफेयर के प्रश्नों के अंदर आता है। तो चलिए दोस्तों एक बार आप सभी हेडिंग डाल लीजिए, क्या कि कोविड-19। हेडिंग क्या रहेगी आपकी, कोविड-19। ठीक है, कोविड-19 क्या है दोस्तों, वैश्विक महामारी है। ठीक है, कोविड-19 से जुड़े हुए हम सभी प्रश्न आज की इस क्लास के अंदर करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगी दोस्तों आज की क्लास, और सभी विद्यार्थी जितने भी जुड़े हैं इस क्लास को एक बार लाइक करें। आप लोगों के कहने पर ये क्लास दोस्तों क्या है, धीरे धीरे चलेगी। आप लोगों ने कहा कि आप धीरे धीरे पढ़ाया करो ताकि कोई भी समस्या ना आए, तो आज की क्लास धीरे धीरे चलेंगे ताकि आप नोट डाउन भी करते रहें और दोस्तों क्लास में कोई ज्यादा पजल वाली कोई आपको क्वेश्चन ना लगे। तो सबसे पहले दोस्तों कोरोना वायरस की शुरुआत पूछी जाती है। क्या पूछा जाता है दोस्तों, पहला प्रश्न क्या रहेगा आप लोगों के लिए कि कोरोना वायरस की जो शुरुआत हुई थी वो कब हुई। अब क्या है दोस्तों कि कोविड-19 तो नाम बाद में पड़ा था इसका, तो लेकिन हम बात करेंगे कोरोना वायरस की क्या हुई थी शुरुआत। तो दोस्तों जो आपका कोरोना वायरस है इसकी शुरुआत पूछा जाए तो दिसंबर 2019 के अंदर क्या हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी, दिसंबर 2019 के अंदर। और अगर आप लोगों से पूछा जाए सबसे पहले जो आपकी कोरोना वैश्विक महामारी है ये कहां पर दोस्तों इसके मरीज पाए गए थे, तो ये चीन के अंदर दोस्तों क्या हुआ था कि चीन के अंदर इसका मरीज पाया गया। और पूछा जाए कि चीन के किस जगह पर पाया, तो वुहान शहर के अंदर। कहां पर दोस्तों, वुहान। तो वुहान के अंदर क्या हुआ था, आपका एक कोरोना का मरीज पाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि वुहान शहर के अंदर कोरोना का मरीज पाया गया। इसके बाद दोस्तों क्या पूछा, आधिकारिक नाम पूछा जाए अगर आप लोगों से कि जो आपका कोरोना वायरस है इसका आधिकारिक नाम पर, यानी कि दोस्तों विश्व के अंदर इसको किस नाम से जाना जाता है, कोविड-19 के नाम पर, तो ये क्या रहेगा आपका आधिकारिक नाम रहेगा। आधिकारिक नाम कोविड-19 है। और कोरोना वायरस की शुरुआत पूछा जाए तो
दिसंबर 2019 को। ठीक है दोस्तों, कब हुई, कहां पर हुई थी? चीन, वुहान के अंदर। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न बनेगा कि WHO दोस्तों, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO ने वैश्विक महामारी कब घोषित किया? जो आपकी कोरोना महामारी है, इसको वैश्विक महामारी कब घोषित किया? तो दोस्तों, जो WHO ने वैश्विक महामारी घोषित किया तो ये किया था 11 मार्च को। तो दोस्तों 11 मार्च 2020 के अंदर क्या हो गया था? ये वैश्विक महामारी घोषित हो चुकी थी। 11 मार्च 2020 को आपकी कोरोना महामारी क्या होगी? वैश्विक महामारी घोषित कर दी गई। इसके बाद दोस्तों, जो आपकी कोरोना महामारी है, ये आपके शरीर के किस अंग पर सबसे ज्यादा प्रभाव डालती है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि शरीर के किस अंग पर, एक बार नोट डाउन कर ले दोस्तों कि जो आपका कोरोना वायरस है, सबसे ज्यादा जो आपके शरीर पर क्या इफेक्ट डालता है, तो वो किसके ऊपर डालेगा? फेफड़ों के ऊपर। फेफड़ों के ऊपर दोस्तों क्या रहेगा? सबसे ज्यादा जो आपका फेफड़ा होता है, फेफड़ों के अंदर सबसे ज्यादा जो अटैक करेगा, कोरोना महामारी करेगी, क्योंकि सांस आप सबसे ज्यादा फेफड़ों की सहायता से लेते हैं। फेफड़े क्या सिकुड़ते हैं, उफलते हैं, मतलब तो उसके कारण क्या है कि अगर आप कोई ऑक्सीजन, जैसे आप ऑक्सीजन लेते हैं तो वो क्या है? प्योर है। अगर आप कहीं जैसे कोई और अदर गैस लेते हैं तो दोस्तों उसमें क्या है? शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये भी दोस्तों क्या है? ऐसे ही फैला हुआ है आपका। जैसे आप लोगों को पता है कि कोरोना महामारी के अंदर क्या बोला? हाथ नहीं लगाना, टच नहीं करना। तो ये क्या है दोस्तों? देखा जाए तो एक तरफ से छुआछूत वाली बीमारी है, लेकिन दोस्तों इसको नाम किस बीमारी का दिया है? इसको नाम दिया है कोरोना का। ठीक है, ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो दोस्तों, तो यहां से पूछ सकता है। आज की क्लास धीरे धीरे चलेगी, कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहेगा? एक बार अगला प्रश्न शुरू करने से पहले दोस्तों, कई विद्यार्थियों क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं कि सर सिलेबस पूरा हो सकता है या नहीं हो सकता। दोस्तों जो आपका फीमेल का पेपर हुआ था, फीमेल कांस्टेबल का, तो सेम सिलेबस दुर्गा शक्ति का है। एक दो टॉपिक हो सकता है, वो भी करंट अफेयर का होएगा चेंज जो आपका होगा। तो करंट अफेयर हम लोग मतलब डेली 7 बजे और 9 बजे पढ़ने लग रहे हैं, तो वहां से दोस्तों 30 दिन के अंदर आपका सारा सिलेबस कवर हो सकता है। इसके बाद क्या पूछा जाता है दोस्तों कि भारत में कोरोना वायरस का पहला मामला कब दर्ज हुआ? तो अब दोस्तों भारत की बात की गई है कि भारत के अंदर जो आपका कोरोना मरीज पाया गया, तो वो कहां पाया गया? तो वो केरल के अंदर पाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर सबसे पहला कोरोना मरीज कहां पाया दोस्तों? केरल के अंदर पाया गया था। और हाँ, बात करें अगले प्रश्न की दोस्तों, क्या पूछा जाता है? अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि कोरोना काल में दुनिया का पहला मास्क मुक्त देश कौन था, यानी कि पूरा देश एक तरफ मास्क लगा के घूम रहा था, लेकिन एक ऐसा देश बताओ जो बिना मास्क यानी कि बिना मास्क के था। तो दोस्तों उस यानी कि मास्क मुक्त देश। तो दोस्तों जो मास्क मुक्त देश रहेगा आपका, अगर आपको पता है एक बार कमेंट करके बताएं कि जो मास्क मुक्त देश था दोस्तों, वो आपका इजराइल रहेगा। कौन सा देश दोस्तों? इजराइल। तो इजराइल क्या है दोस्तों? आपका मास्क मुक्त देश था एक तरफ। और अगर हम बात करें देश में कोरोना वायरस के संक्रमण में पहली मौत कहां पर हुई, तो दोस्तों भारत के अंदर जो पहली मौत हुई थी कोरोना के कारण, तो भारत के अंदर दोस्तों जो पहली मौत हुई थी, पहली मौत, तो ये कहां पर हुई थी दोस्तों? ये आपकी कर्नाटका के अंदर हुई थी। कर्नाटक के अंदर क्या हुई? कोरोना काल के कारण दोस्तों, या कोरोना बीमारी के कारण कर्नाटका के अंदर क्या हुई थी? पहली मौत हुई थी। और अगला प्रश्न दोस्तों कि पीएम नरेंद्र मोदी ने जनता कर्फ्यू कब लगाया था? तो 22 मार्च को दोस्तों जनता कर्फ्यू लगाया गया था। 22 मार्च 2020 को क्या लगा दोस्तों? जनता। तो जनता कर्फ्यू की बात की गई है, तो जनता कर्फ्यू है दोस्तों जो आपका कर्फ्यू, ये 22 मार्च 2020 को लगाया गया। वेरी इंपॉर्टेंट है, 22 मार्च 2020 को आपका क्या लगा था दोस्तों? जनता कर्फ्यू। इसका स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों आप एक बार, कि जो आपका आज की क्लास का दोस्तों क्वेश्चन है इसका, वो आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप।
हाँ जी, तो आगे क्या पूछा जाता है कि कर्फ्यू के बाद दोस्तों कि भारत में प्रथम लॉकडाउन कब लगा। तो दोस्तों भारत के अंदर लॉकडाउन की बात की गई है कि भारत के अंदर जो लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन, तो भारत का दोस्तों जो लॉकडाउन लगा था वो कब लगा था, तो 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल 2020, यानी कि 25 मार्च, ठीक है, 25 मार्च से लेकर 14 अप्रैल तक। और ये कब लगा था, 2020 के अंदर, यानी कि 21 दिन का दोस्तों पहला लॉकडाउन था आपका। अगर पूछा जाए कितने दिनों का था, तो 21 दिन का पहला लॉकडाउन कब लगा दोस्तों, 25 मार्च को 14 अप्रैल तक। इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या पूछा जाएगा आप लोगों से कि कोरोना को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन था। अगला प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि कोरोना को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य है। तो भारत का दोस्तों जो पहला राज्य रहेगा, फटाफट आप कमेंट करके बताएं कि जो भारत का पहला राज्य है वो कौन है, जो मतलब कोरोना को वैश्विक महामारी घोषित कर चुका था या फिर उसको दोस्तों महामारी घोषित कर चुका था। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो आपका भारत का पहला राज्य जिसने इसको महामारी घोषित किया तो वो हरियाणा राज्य रहेगा। कौन सा राज्य है दोस्तों, हरियाणा। हरियाणा राज्य ने कोरोना महामारी को क्या कर दिया था, इसको महामारी घोषित सबसे पहले किया था। वेरी इंपॉर्टेंट है, हरियाणा राज्य इसका राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगर पूछा जाए कि कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य है, तो कोरोना के कारण दोस्तों पूर्ण रूप से कर्फ्यू लगाने वाला पहला राज्य कौन था, तो पहला राज्य दोस्तों आपका कौन सा रहेगा, पंजाब राज्य रहेगा। पंजाब राज्य ने सबसे पहले भारत के अंदर पूर्ण रूप से क्या लगा दिया था, कर्फ्यू लगा दिया था दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद क्या पूछा जाता है कि कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य है। अब दोस्तों यहां पर क्या हुआ था, पंजाब वालों ने तो कर्फ्यू लगा दिया, अब बात की गई है कि लॉकडाउन लगाने वाला सबसे पहला राज्य है। तो लॉकडाउन दोस्तों, तो लॉकडाउन लगाने वाला भारत का जो सबसे पहला राज्य था वो था राजस्थान। तो राजस्थान ने क्या है दोस्तों, सबसे पहले क्या लगाया, आपका लॉकडाउन लगाया था। और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बाद क्या पूछा जाता है कि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोविड-19 के सभी प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट, तो दोस्तों जो कोविड-19 के कारण आपका प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का जो पहला एयरपोर्ट है वो कौन है, एक बार अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताएं दोस्तों। हाँ जी, तो आगे क्या पूछा है आप लोगों से, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कोविड-19 के कारण, तो कोविड-19 के कारण प्रोटोकॉल लागू करने वाला, दोस्तों यहां पर बात की है कि प्रोटोकॉल की, प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट। तो दोस्तों दुनिया का जो पहला एयरपोर्ट रहेगा, किसकी बात है दोस्तों, यहां पर दुनिया का पहला एयरपोर्ट। तो दुनिया का दोस्तों जो पहला एयरपोर्ट है वो कौन सा है, जिसने सबसे पहले क्या लागू किया, प्रोटोकॉल लागू किया। तो ये दोस्तों इटली का एयरपोर्ट रहेगा। कौन सा एयरपोर्ट रहेगा, इटली का। नाम पूछा जाए तो दोस्तों इसका नाम रहेगा फ्यूमिसियो एयरपोर्ट। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या नाम रहेगा दोस्तों, फ्यूमिसिनो एयरपोर्ट। ठीक है दोस्तों, जो आपका प्रोटोकॉल लागू करने वाला दुनिया का पहला एयरपोर्ट है जो वो कौन सा है, वो रहेगा आपका फ्यूमिसियो एयरपोर्ट। और ये कहां पर है, तो ये आपका इटली के अंदर रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें कि वैक्सीन प्रथम, यानी कि जो आपकी कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला पहला भारतीय है दोस्तों, कौन था, कोविड-19 वैक्सीन प्राप्त करने वाला,
पहला भारतीय कौन था? तो मनीष कुमार दोस्तों, यानी कि जो मनीष कुमार रहेंगे ये क्या है कि प्रथम भारतीय जिन्होंने क्या प्राप्त की, सबसे पहले दोस्तों क्या प्राप्त की है? वैक्सीन प्राप्त की है। वैक्सीन प्राप्त सबसे पहले किसने की है? तो मनीष कुमार दोस्तों इसके लिए राइट आंसर रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करेंगे कोविड-19 से संक्रमित पहले प्रधानमंत्री कौन है? दोस्तों कोविड-19 से क्या है? संक्रमित पहले कौन दोस्तों? प्रधानमंत्री। तो वो कौन है दोस्तों? तो वो रहेंगे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, यानी कि आपके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं दोस्तों, जो सबसे पहले क्या हुए थे? कोरोना महामारी के कारण क्या हुए थे दोस्तों? संक्रमित हुए थे। और उनके मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, वो क्या है? प्रधानमंत्री है। परीक्षा में अगर पूछ लिया जाए कि पहले प्रधानमंत्री कौन है जो कोरोना महामारी के कारण क्या हुए थे? संक्रमित हुए थे। और दोस्तों वो कहाँ के हैं? ब्रिटेन के हैं। और अगर नाम पूछा जाए तो बोरिस दोस्तों उनका नाम रहेगा, यानी कि क्या है दोस्तों कि बोरिस जॉनसन। तो बोरिस जॉनसन दोस्तों ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो क्या हुए थे? आपके कोरोना महामारी के कारण संक्रमित हुए। वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। इसके बाद दोस्तों क्या है कि संयुक्त टीका विकसित करने वाला पहला देश। तो दोस्तों पहला देश की बात की गई है कि संयुक्त टीका, जो आपका टिक्का कोविड का टिक्का है, सबसे पहले किसने प्राप्त किया? तो ये किया दोस्तों क्यूबा ने। क्यूबा क्या रहेगा इसके लिए? राइट आंसर रहेगा कि जो कोविड-19 हेतु संयुक्त रूप से दोस्तों जो टिक्का विकसित करने वाला, तो टिक्का विकसित किसने किया? क्यूबा ने क्या किया? टिक्का विकसित। तो टिक्का विकसित करने वाला पहला देश की बात की जाए तो क्यूबा रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है। और बात की जाए पहले मंत्री की, यानी कि प्रधानमंत्री की, तो प्रधानमंत्री जो संक्रमित हुए थे वो ब्रिटेन के रहेंगे। कौन थे दोस्तों? वो बोरिस जॉनसन। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाएगा? क्या पूछ लिया सकता है? मतलब कि कोविड-19 रोगियों के पहल प्लाज्मा बैंक खोला गया। तो दोस्तों जो आपका पहले प्लाज्मा बैंक खोला गया था, कौन सा बैंक की बात है दोस्तों? यहां पर प्लाज्मा की। प्लाज्मा बैंक कहां पर खोला गया? तो दोस्तों ये पहला बैंक है जो आपका, ये कहां पर खोला गया था? वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए कि जो प्लाज्मा बैंक है ये कहां पर खोला गया, किसके लिए खोला गया? कोरोना मरीजों के लिए खोला गया। और प्लाज्मा बैंक दोस्तों आपका ये रहेगा दिल्ली के अंदर, यानी कि भारत के अंदर आपका प्लाज्मा बैंक, यानी कि पहला प्लाज्मा बैंक दिल्ली के अंदर खोला गया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से अगर किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो वो पूछ सकता है। इसके बाद अन्य प्रश्न दोस्तों जो आपके रहेंगे कि जो आपका वयस्क आबादी, मतलब जो वयस्क आबादी का 100% टीका वाला पहला गांव कौन सा है? तो दोस्तों यानी कि जो कंप्लीट 100% तक कोरोना की वैक्सीन लगवाने वाला भारत का पहला राज्य। अब तो दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश आ चुका है, लेकिन हम बात कर रहे हैं पहला राज्य की। वो पहला राज्य दोस्तों जो क्वेश्चन आ सकता है तो वो पहले राज्य के तौर पर आएगा। तो वो दोस्तों पहला राज्य आपका रहेगा जम्मू कश्मीर, यानी कि जम्मू कश्मीर आज तो दोस्तों आपका केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन ये क्या है दोस्तों कि जो सबसे पहले आपका 100% तक वैक्सीन लगाई तो जम्मू कश्मीर के अंदर किस गांव के अंदर लगी? तो ये लगी दोस्तों जो आपका वेन गांव रहेगा, यानी कि वेयान गांव। तो वेयान गांव के अंदर क्या हुआ? 100% तक जितने भी वहां के निवासी हैं सभी लोगों ने क्या है? कोरोना की वैक्सीन लगवा ली, यानी कि 100% वहां पर क्या है? वैक्सीन टीकाकरण हो चुका है। तो इसमें से अगर किसी विद्यार्थी का कोई डाउट हो तो दोस्तों आप पूछ सकते हैं। एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों इसके बाद क्या पूछा जाता है कि कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है दोस्तों? तो भारत का जो पहला राज्य कौन सा रहेगा? फटाफट दोस्तों कमेंट करके बताएं कि कोरोना से मुक्त होने वाला भारत देश का पहला राज्य एवं या केंद्र शासित प्रदेश। तो दोस्तों वो आपका क्या रहेगा कि कोरोना से मुक्त होने वाला भारत का पहला राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश रहा जो आपका वो गोवा एवं
अंडमान निकोबार द्वीप समूह यानी कि गोवा, ये तो आपका राज्य हो गया। अब केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये क्या रहेंगे दोस्तों? ये आपके कोरोना से मुक्त होने वाले सबसे पहले राज्य है या फिर केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सबसे पहले हैं ये। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर राज्य की बात की जाए आप लोगों से कि सबसे पहले कोरोना से मुक्त होने वाला राज्य है तो गोवा, और अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात की जाए तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह सबसे पहले कोरोना महामारी से मुक्त हो गया था। अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनेगा अगर पूछ लिया जाए आप लोगों से कि कोविड-19 के खिलाफ खुड्डो, यानी दोस्तों जो आपका कोविड-19 के खिलाफ यानी कि एचयूडोल खुड्डोल पहल संबंधित है, तो दोस्तों जो आपकी खुड्डोल पहल संबंधित रहेगी, ये पहल संबंधित, तो ये किससे संबंधित रहेगी? तो दोस्तों जो आपकी खुडोल है, ये खुडोल पहल किससे संबंधित रहेगी? अगर परीक्षा में आप लोगों को दोस्तों ये खुडोल लिखा मिले तो इसका मतलब दोस्तों आपका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा मणिपुर, क्योंकि जो आपकी ये पहल है दोस्तों, खुडोल पहल सबसे पहले कहां शुरू की गई? मणिपुर राज्य के अंदर शुरू की गई। वेरी इंपॉर्टेंट है, सबसे पहल खुडोल की शुरुआत कहां हुई? मणिपुर राज्य के अंदर हुई। इसमें अगर आपको कोई डाउट है तो दोस्तों पूछ सकता है। इसके बाद अगर पूछ लिया जाए कि कोविड-19 के दोस्तों जो आपका कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपीय देश, यानी कि जो पहला यूरोपीय देश है दोस्तों, किससे मुक्त हुआ? कोविड-19 से मुक्त होने वाला पहला यूरोपियन देश की बात है दोस्तों। यहां पर क्या किसकी बात है? यूरोपियन देश। तो सबसे पहले दोस्तों जो आपका यूरोपियन देश मुक्त हुआ था वो कौन सा है? तो वो रहेगा दोस्तों आपका स्लोवेनिया। स्लोवेनिया दोस्तों सबसे पहले क्या हो गया था? आपका कोरोना महामारी से मुक्त हो गया था। और दोस्तों सबसे पहले भारत की बात करें तो गोवा राज्य मुक्त हुआ। उसके बाद सबसे पहले दोस्तों केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ये दोस्तों सबसे पहले के चक्कर में जैसे भारत का सबसे पहले कौन हुआ, विश्व का कौन हुआ, या फिर यूरोप का कौन हुआ, ये भी आप लोगों के लिए जरूरी रहेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है? कोविड-19 टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट, यानी कि दोस्तों भारत का पहला एयरपोर्ट है जहां पर क्या होता था कि एयरपोर्ट के अंदर कोविड-19 टेस्ट की शुरुआत की गई। तो यहां पर दोस्तों क्या है कि मुफ्त टेस्ट थे दोस्तों, जो आपके कोविड टेस्ट थे, कोविड टेस्ट की सुविधा वाला भारत का पहला एयरपोर्ट दोस्तों, तो वो दिल्ली एयरपोर्ट रहेगा। एयरपोर्ट का नाम पूछा जाए तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है दोस्तों। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के अंदर क्या था कि यहां पर सुविधा थी कोविड-19 टेस्ट को करने के लिए। इसके बाद अगला प्रश्न दोस्तों, कोरोना का टीका विकसित करने वाला या फिर करने का दावा करने वाला पहला देश। दोस्तों क्वेश्चन नोट करें कि कोरोना का पहला, तो दोस्तों जो आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि कोरोना का टीका विकसित करने वाला पहला देश, या फिर दोस्तों ये क्वेश्चन इस तरह भी आ सकता है कि कोरोना का पहला, यानी कि जो आपका कोरोना का जो आपका टीका है वो विकसित करने का दावा करने वाला। अब दोस्तों ये क्वेश्चन किस प्रकार आ सकता है? दावा करने वाला पहला देश। तो दोस्तों कोरोना का जो टीका विकसित करने वाला दावा, एक तो दोस्तों करने वाला या फिर दावा करने वाला, ये दोनों दोस्तों क्वेश्चन एक ही रहेंगे। तो दावा करने वाला दोस्तों जो देश रहेगा आपका वो रूस देश ने दावा किया था कि वो कोरोना का टीका क्या है विकसित कर देगा। तो राइट आंसर क्या रहेगा कि आपका रूस रहेगा। क्या पूछा है दोस्तों कि कोरोना का टीका विकसित करने वाला पहला देश, तो पहला देश आपका रूस देश रहेगा। रूस देश ने दावा किया था कि वो टीका विकसित कर देगा।
अगला प्रश्न दोस्तों क्या बनेगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जीवन वायु उपकरण को विकसित किया गया, तो दोस्तों जो आपकी जीवन वायु है यानी कि जीवन वायु को विकसित करने वाला, दोस्तों हेडिंग डाल लीजिए आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जीवन वायु उपकरण को विकसित करने वाला, तो उपकरण को क्या करने वाला दोस्तों, विकसित। तो इसको दोस्तों जो विकसित किया है आईआईटी रोपड़, यानी कि भारत के अंदर क्या है आपकी आईआईटी रोपड़। तो आईआईटी रोपड़ ने दोस्तों जीवन वायु उपकरण को क्या कर दिया, विकसित कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से अगर किसी विद्यार्थी का कोई डाउट हो तो फटाफट आप कमेंट करें। और दोस्तों कुछ विद्यार्थी बोलते हैं कि सर आपकी जो क्लास है उसकी नोटिफिकेशन नहीं मिलती या ना उनको टाइम पता किस टाइम आती है। तो दोस्तों जो हमारी क्लास मतलब जो आपका चैनल है ना, ये जीके बाय योगेश सर, जीके ठीक है, इस चैनल को आप एक बार सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। सब्सक्राइब का कोई बेनिफिट नहीं है, सिर्फ बेनिफिट है तो ये है कि जो हम वीडियो डालते हैं उसकी नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए और आप जो आपका सिलेबस है HSSC का वो कवर कर सके। इससे ज़्यादा दोस्तों और कोई बेनिफिट नहीं है यहाँ पर सब्सक्राइब करने से। और सब्सक्राइब करने के बाद दोस्तों आप बेल आइकन भी जरूर प्रेस कर ले और वहाँ पर ऑल का बटन है वो सिलेक्ट कर लेना, ताकि जो हमसे जुड़ी हुई नोटिफिकेशन है उसकी सही समय पर आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 2 क्लास होती हैं आपकी, एक तो 7 बजे होती है, उसके बाद दोस्तों 9 बजे होती है। तो ये दोनों क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुंच जाए, इसीलिए दोस्तों ये आप सब्सक्राइब कर लें और उसके बाद बेल आइकन भी प्रेस कर लें। ठीक है, ये 2 चीज़ आप जरूर कर लेना आज। और जितने विद्यार्थी इस क्लास को देखने लग रहे हैं तो सभी विद्यार्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि एक बार इस क्लास को लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब और एक कमेंट दोस्तों हमें मोटिवेट करता है, जिसके कारण हम आपके लिए और भी बेहतरीन तरीके से दोस्तों वीडियो लेकर आते हैं। जो इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं वो दोस्तों क्या है कि जितना मोटिवेट आप करोगे उतना हमारे द्वारा दोस्तों आपको मोटिवेट किया जाएगा। क्योंकि अगर हम अच्छे तरीके से आपके द्वारा मोटिवेट हो रहे हैं तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आज अगर 100 क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं तो कल को दोस्तों हमारी क्षमता 500 तक की पहुंच जाएगी। फिर अब वो आप लोगों के ही भरोसे है दोस्तों कि आप लोगों के हाथ में है, आप लोगों ने 100 क्वेश्चन पढ़ने हैं या 500 पढ़ने हैं। हमारे द्वारा दोस्तों हर रोज आपकी जो क्लास है ये कंटिन्यू लगती है, हम अपनी क्लास नहीं छोड़ेंगे, ये हम आपसे दावा कर रहे हैं दोस्तों। और जो आपके 7 और 9 बजे की क्लास है इनको आप जरूर लगाया करो दोस्तों, यही आप लोगों का क्या है सिलेक्शन जरूर दिलवाएगी। और मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि यहां से आपके 100% प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है, अगर आप लोगों से पूछ लिया, एक बार दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लेना ताकि मैं इसको रफ कर दूं। हाँ जी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। तो चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों क्या पूछा जाता है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए जैसे कि जीवन वायु का जो आपका उपकरण बनाने वाला, वो तो आप लोगों ने पढ़ लिया कि आईआईटी रोपड़ के अंदर बनाया जाता है। इसके बाद अगर पूछा जाए कि WHO ने भारत में पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट कब तथा डेल्टा के स्नेट का क्या किया या क्या दिया है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार नोट कर देता हूं क्या पूछा गया दोस्तों कि WHO ने यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में पाए गए 2 मरीजों को, दोस्तों क्या है कि भारत के अंदर पाए गए कोरोना वायरस के 2, दोस्तों कोरोना वायरस के 2, अब याद रख लेना इसको कि WHO ने भारत के अंदर पाए गए कोरोना वायरस के 2 वेरिएंट को, अब दोस्तों यहां पर वर्ड यूज हुआ है आपका वेरिएंट को, ठीक है, ये वर्ड याद रख लेना आप, वहीं से आपका नंबर आपको मिल जाएगा। तो वेरिएंट कप, अब दोस्तों वेरिएंट क्या है आपका, कप है, ये क्या है कि कप, ठीक है। इसके बाद दोस्तों जो आपका वेरिएंट क्या रहेगा, कप रहेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है कि वेरिएंट कप्पा, अब दोस्तों कप्पा याद ना रहे लेकिन कप याद रख लेना कि वेरिएंट कप क्या है आपका। इसके बाद अगर अगला पॉइंट दोस्तों आपका क्या बनेगा, डेल्टा, ठीक है।
कि भारत यानी कि WHO ने भारत के अंदर जो आपका पाए गए कोरोना वायरस के दो मीन्स सबसे पहले क्या, वेरिएंट कप, तो वेरिएंट कप डेल्टा, तो ये 3 वर्ड दोस्तों सिंपल है, याद हो गए। और ये 100% है दोस्तों, ये आपका HSSC 100% पूछेगी, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा आराम से बताने लग रहा हूं कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भारत में पाए गए यानी कि भारत में पाए गए वायरस के दो मीन्स वेरिएंट कप डेल्टा, ठीक है, वेरिएंट कप डेल्टा के स्ट्रेन का नाम क्या दिया है। तो दोस्तों ये भारत के अंदर क्या पाए गए और इसका क्या नाम दिया WHO ने, ठीक है। WHO ने नाम दिया है दोस्तों इसका, फर्स्ट की बात करें हम सबसे पहले फर्स्ट की, तो फर्स्ट का नाम दिया है B.1.617.1, जो आपका वेरिएंट कप है, ठीक है, उसका नाम बदलकर WHO ने नाम क्या दिया है। ये क्वेश्चन फर्स्ट दोस्तों जो आपका क्या है, वेरिएंट कप का नाम बदलकर B.1.617.1। इसके बाद दूसरा जो आपका पॉइंट बनेगा दोस्तों, दूसरे पॉइंट का नाम दिया है WHO ने B.1.617.2, ठीक है दोस्तों, सिमिलर है बिल्कुल, हर एक दोनों के दोनों सेम रहेंगे, सिर्फ डिफरेंट है तो आपका 1 नंबर और यहां पर 2 नंबर, ठीक है। ये चीज आप देख लेना, ये आपका 100% पूछा जाएगा। यहां से मैं रफ कर रहे हूं और आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो आपका अगला प्रश्न दोस्तों क्या पूछा जाता है, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जानवरों के लिए कोरोना टीका विकसित करने वाला पहला देश, तो दोस्तों मनुष्य के लिए तो आप लोगों ने देख लिया कि फर्स्ट डोज लग गई, सेकंड डोज लग गई। अब जानवरों के लिए विकसित करने वाला यानी कि जो आपका कोविड-19 टीका है, ये जानवरों के लिए विकसित करने वाला पहला देश, तो पहला देश दोस्तों रूस देश रहेगा। रूस देश ने क्या किया, जानवरों के लिए ठीक है दोस्तों, तो जानवरों के लिए क्या विकसित किया, टीका विकसित किया। वेरी इंपॉर्टेंट है कि जानवरों के लिए टीका विकसित किया तो रूस देश ने किया। इसके बाद कि रेलवे द्वारा पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई गई, तो दोस्तों रेलवे यानी कि जो आपकी भारत की क्या है, रेलवे है, रेलवे इसने क्या चलाई दोस्तों, भारत की पहली रेलवे ने, कि पहली रेलवे भारत की ऑक्सीजन एक्सप्रेस क्या है दोस्तों, O2 यानी कि ऑक्सीजन लिख लेना दोस्तों, कभी O2 आपको ना याद रहे बाद में, कि ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई, तो वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि एक्सप्रेस। तो भारत रेलवे यानी कि जो भारतीय रेलवे ने सबसे पहली ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाई, तो वो कहां से कहां तक चली थी, तो वो चली थी दोस्तों विशाखापट्टनम से नागपुर दोस्तों ये चली थी, नागपुर तक ये क्या चली थी, आपकी ऑक्सीजन ट्रेन चली थी, ऑक्सीजन एक्सप्रेस चली थी। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत ने, जो भारतीय रेलवे है उसने सबसे पहले ऑक्सीजन एक्सप्रेस कहां से कहां तक चलाई, तो ये चलाई दोस्तों विशाखापट्टनम से लेकर कहां, नागपुर तक। तो नागपुर से लेकर विशाखापट्टनम तक जो आपकी ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन चली, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आगे जो आपका प्रश्न रहेगा वेरी इंपॉर्टेंट, एक बार दोस्तों आप इसको नोट डाउन कर ले, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो आपके ये प्रश्न बनेंगे 100% पेपर के अंदर जरूर पूछे जाएंगे। हाँ जी दोस्तों, इसको नोट डाउन कर लें आप फटाफट, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये पॉइंट, ये नंबर आप जरूर याद कर लेना, यही आप लोगों के लिए जो है पेपर के अंदर नंबर आप लोगों को दिलवाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों आज की ये क्लास रहेगी कि जो कोरोना महामारी के कारण दोस्तों विश्व भर के अंदर क्या हुआ, विद्यार्थियों की पढ़ाई छूट गई, घर रह के काम काज, रोजगार, बेरोजगार, दोस्तों क्या है, सब चीज तहस नहस हो चुकी थी कोरोना के कारण। तो अब स्थितियां दोस्तों क्या है कि ठीक है कुछ हद तक, लेकिन अब दोस्तों जो ये प्रश्न है ना कि 1 साल के अंदर कोरोना
ने कितने प्रश्न बना दिए ये तो आपको अब पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि यही परीक्षा के अंदर दोस्तों पूछे जाएंगे। एक साल का जो आपका मतलब टाइम था वो आपने घर बैठ के निकाला या कैसे भी लॉकडाउन में निकाला, तो वो जितने भी उस लॉकडाउन के प्रश्न है वो सारे दोस्तों परीक्षा के अंदर आप लोगों से पूछे जाएंगे। आगे दोस्तों क्या पूछा जाता है कि भारत की पहली कोरोना वैक्सीन का निर्माण किया। तो दोस्तों जो आपकी भारत की पहली क्या है कोरोना वैक्सीन, तो भारत की जो दोस्तों पहली कोरोना वैक्सीन थी वो क्या थी आपकी, कोवैक्सीन के नाम से दोस्तों उसको जाना जाता है। किस नाम से, कोवैक्सीन। तो कोवैक्सीन से जाने जाने वाली आपकी कोरोना वैक्सीन कोवैक्सीन रहेगी। और अगर पूछ लिया जाए कि निर्माण किसने किया, तो आईसीएमआर ने क्या किया, इसका निर्माण किया। और अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि आईसीएमआर की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो दोस्तों जो आईसीएमआर की फुल फॉर्म रहेगी वो रहेगी भारतीय, यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान, क्या है दोस्तों कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने आपकी कोवैक्सीन का निर्माण किया। भारत की वैक्सीन अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए कि भारत की जो वैक्सीन रहेगी आपकी वो कौन सी वैक्सीन है, तो दोस्तों वो कोवैक्सीन रहेगी। यानी कि कोवैक्सीन क्या है, भारत की वैक्सीन है। अगला प्रश्न दोस्तों क्या रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या पूछा जाता है कि कोविशील्ड का निर्माण किसने किया। तो दोस्तों एक कोवैक्सीन है, एक कोविशील्ड है। आप लोगों को पता है कि 2 वैक्सीन लगती है भारत के अंदर, फर्स्ट डोज सेकंड डोज। ये क्या है आपकी फर्स्ट डोज है। अब सेकंड डोज की बात करते हैं दोस्तों कि सेकंड डोज, इस तरीके से तो आप समझ सकते हो कि फर्स्ट डोज का निर्माण किसने किया, तो भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने क्या किया, फर्स्ट डोज का निर्माण। सेकंड डोज का निर्माण भारत के अंदर कहां पर हुआ, तो पुणे के अंदर दोस्तों सेकंड डोज का निर्माण हुआ था। पुणे के अंदर क्या हुआ, आपकी सेकंड डोज का निर्माण हुआ। यानी कि सेकंड डोज का अगर नाम पूछे कि नाम क्या रहेगा, तो दोस्तों जो सेकंड डोज रहेगी वो आपकी कोविशील्ड रहेगी। कौन सी, कोविशील्ड। तो कोविशील्ड का जो निर्माण है वो भारत के पुणे के अंदर हुआ। और किसने किया, तो ऑक्सफोर्ड। तो ऑक्सफोर्ड के अंदर दोस्तों क्या हुआ, आपका निर्माण हुआ था। किसके अंदर हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए कि ऑक्सफोर्ड के अंदर इसका निर्माण हुआ। और ऑक्सफोर्ड का पूरा नाम पूछा जाए तो ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका, ठीक है, ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका दोस्तों इसका पूरा नाम रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। और अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि भारत में टीकाकरण अभियान की शुरुआत कब की, तो दोस्तों जो कोविड टीकाकरण अभियान की शुरुआत तो दोस्तों जो भारत के अंदर कोविड टीकाकरण की शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी, तो दोस्तों वो आपकी 16 जनवरी को हुई थी, 16 जनवरी 2021 को, ठीक है। कोरोना के टीके लगने कब शुरू हुए, सिंपल सी बात में अगर आप लोगों से पूछा जाए कि कोरोना के टीके लगने कब शुरू हुए, उस समय क्या अफवाह फैल रही थी दोस्तों, टिक्का मत लगवा लेना, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। लेकिन जो आपके टिक्के की दोस्तों दो डोज क्या है अनिवार्य कर रखी है, फर्स्ट डोज सेकंड डोज। और ये लगने कब शुरू हुए थे, ये चीज आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है कि भारत के अंदर जो टिक्का लगना शुरू हुआ वो 16 जनवरी 2021 से स्टार्ट किया गया। और अगर पूछा जाए कि टिक्का उत्सव कब मनाया जाता है, यानी कि जो आपका टिक्का उत्सव है कब मनाया जाता है, तो दोस्तों 11 से 14 अप्रैल, 11 से 14 अप्रैल मनाया जाता है। की जगह दोस्तों परीक्षा में आएगा कि टिक्का उत्सव कब मनाया गया, तो ये गया के अंदर आएगा दोस्तों कि टिक्का उत्सव कब मनाया गया, क्योंकि दोस्तों फर्स्ट टाइम मनाया गया है टिक्का उत्सव। तो टिक्का उत्सव 11 से 14 अप्रैल को मनाया गया। और अगर पूछा यानी कि 11 से 14 अप्रैल 2021 के अंदर टिक्का उत्सव मनाया गया। और अगर पूछा जाए कि इस दौरान, इस टिक्के उत्सव के दौरान कितने देशवासियों को
टीका लगाया गया। ठीक है दोस्तों, 1,30,00,000 लगभग। परीक्षा में अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो टीका उत्सव मनाया जाता है तो वो मनाया जाता है 11 से 14 अप्रैल 2021, और अगर पूछा जाए कि कितने देशवासियों को टीका लगा तो 1,30,00,000 से भी अधिक लोगों को क्या लगा, आपका ये टीका लगा। इसके बाद दोस्तों कि टीकाकरण से पहले रजिस्ट्रेशन हेतु डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताएं, तो कोविन दोस्तों, कोविन। आप लोग कभी टीका लगवाने गए हो कोरोना का, तो वहां पर क्या होता है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जाता है। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के लिए दोस्तों जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म का नाम पूछा गया आप लोगों से। अगर परीक्षा में पूछ लिया जाए दोस्तों, ये रेगुलर आपसे जुड़े हुए प्रश्न है, कोई बाहर से कुछ नहीं है। जो आप लोगों ने एक साल के अंदर देखा सिर्फ वही परीक्षा के अंदर पूछा जाएगा। तो अगर पूछ लिया जाए कि जो आपका टीका लगवाने से पहले आप किस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करते हैं या पंजीकरण करते हैं, तो कोविन दोस्तों नाम से आपका क्या है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पर आपका टीके का रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगला प्रश्न क्या बनेगा, अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए कि जो आपका इसरो है दोस्तों, क्या रहेगा, इसरो द्वारा निर्मित मैं नोट डाउन कर रहा हूं दोस्तों, एक बार आप नोट कर लेना क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा कि जो आपका इसरो द्वारा है, क्या किया है दोस्तों कि इसरो द्वारा निर्मित, क्या निर्मित है दोस्तों आपका इसरो द्वारा की वेंटिलेटर का नाम है। इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का क्या नाम रहेगा या क्या नाम है। इसरो ने निर्माण किया है। इसरो क्या है, आपकी अंतरिक्ष एजेंसी दोस्तों, अंतरिक्ष एजेंसी। हाल ही में दोस्तों उसने अंतरिक्ष के अंदर क्या भेजा था वो आपको पता होना चाहिए। अंतरिक्ष के अंदर क्या भेजा है दोस्तों, फटाफट कमेंट करके बताएं। अगली वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा फिर कि अंतरिक्ष के अंदर इसरो ने क्या भेजा, ये भी दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले क्या है कि जो इसरो द्वारा निर्मित, क्या निर्मित, वेंटिलेटर, इसरो द्वारा निर्मित वेंटिलेटर। ठीक है, इसका नाम क्या है या इसका नाम क्या है, तो दोस्तों इसका नाम जो रहेगा वो रहेगा स्वत प्राण और वायु। ठीक है, वेंटिलेटर को किस अन्य नाम से जाना जाता है, सिंपल सी भाषा, वेंटिलेटर का निर्माण किसने किया, इसरो ने किया। और जो इसरो ने वेंटिलेटर का निर्माण किया, अन्य नाम क्या है, तो स्वत प्राण और वायु। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आज की क्लास आप सभी विद्यार्थियों को अच्छी लगी होगी। और अगर ये क्लास अच्छी लगी है दोस्तों, इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर जरूर करें, क्योंकि जितने विद्यार्थी दोस्तों इस क्लास को जानेंगे, ये इन्फॉर्मेशन के लिए है दोस्तों, क्योंकि जो आपका कोविड-19 महामारी थी दोस्तों, कोरोना महामारी थी, इसके बारे में हर एक व्यक्ति को, हर एक मनुष्य को दोस्तों पता होना चाहिए। इसके जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसलिए दोस्तों ये जो आपकी क्लास रहेगी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों HSSC के लिए। और प्लस जो आपकी नॉलेज है दोस्तों, जर्नल नॉलेज बोलते हैं आप, तो जर्नल नॉलेज भी आपको होनी चाहिए दोस्तों। तो इसीलिए क्लास आप लोगों के लिए बनाई गई है। और इसमें दोस्तों क्या होगा, आपके वेरी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो सारे कवर हो चुके हैं। आपको कोरोना महामारी से कहीं से कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत, सारा हमने यहाँ पर क्लियर कर दिया। अब मिलते हैं दोस्तों 9 बजे की क्लास में। आज सभी विद्यार्थी 9 बजे की क्लास भी जरूर लगाना, उसके अंदर भी हम आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।